डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं मीन राशि के लिए रीडिंग लाई हूँ कि 2021 मार्च महीना ऑल ओवर मीन राशि के लिए, पाइसिस राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये मंथली रीडिंग है। आप इसको सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या अपने बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और कोई और वीडियो देखे। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और गाइस, आप लोग ये रीडिंग अगर चाहे उस तरह देख सकते हैं। फाइनेंस, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, रिलेशन, लव रिलेशन, जैसे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या है टैरो कार्ड, और फिर 3 ऑरिकल कार्ड से हम ज़्यादा गाइडेंस लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। गाइस, मैंने कार्ड पहले ही शफल करके रखे हैं। मुझे भी नहीं मालूम कि ये कार्ड क्या आए हैं, क्योंकि लाइव सफल करने में मंथली रीडिंग है तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप यकीन मानिए, मैं भी अभी कार्ड देखूंगी आपके साथ, तो आप यकीन रखिए, क्योंकि यकीन है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या आए हैं। मीन राशि, किंग ऑफ कप्स, द टावर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, मेजर आर्काना, दो मेजर आर्काना और 6 ऑफ कप्स। मीन राशि वालों, पाइसिस राशि वालों, कार्ड देख के आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो ये मार्च महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अगर आप सूझबूझ के साथ फैसले लेते हैं तो आपके लिए ये महीना अच्छा जाएगा। थोड़ी बहुत एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक जैसे कहते हैं ना चैप्टर, एक कोई भी ऐसे रिलेशन का अंत होने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है। एक जैसे कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे, नादानी में, या फिर एक व्यू रचना के बिना अगर कोई भी काम किया है किसी ने भी, मीन राशि वालों, तो ये मतलब आपको एक टावर मोमेंट दे रहा है। मतलब ये जो भी आपने अभी तक किया था वो एक आपका जो ये लव रिलेशन हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस हो या फिर कोई जॉब हो, कोई भी फील्ड हो, ऐसी चीज हो जो ये खत्म हो रही है और आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है। और ये टावर मोमेंट देख के आपको घबराना नहीं मीन राशि वालों, क्योंकि ये जो चीज खत्म हुई है आपकी लाइफ में से, हो सकता है आपको दुख पहुंचा हो, आप हर्ट हुए हो, आपको नुकसान पहुंचा हो, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं थी, इसलिए ये आपकी लाइफ में रही नहीं, चली गई। क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता था कि आगे जाके आप और भी हर्ट हो या फिर आपको नुकसान हो, इसलिए इसे आपकी लाइफ से हटा दिया गया है और आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है, जिसमें अगर आपको ये लव रिलेशन में कोई धोखा मिला है या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या हस्बैंड वाइफ में कुछ भी, मतलब कोई भी रिलेशन में हुआ है, तो ये जो रिश्ता था ये आपके लिए सही नहीं था।
कुछ ऐसे टॉक्सिक रिश्ते होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, तो डिवाइन उससे हमारी लाइफ में रहने नहीं देते और अब हमारे लिए कोई नए रिश्ते वो भेजते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं। हमको वो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव देते हैं, हमारे लिए वो हमारी प्रगति का कारण बनते हैं। और अगर कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा पार्टनरशिप वाला बिजनेस या ऐसा कोई जॉब होगा तो, या फिर आप अगर किसी भी चीज़ में आपको नुकसान हुआ है तो हो सकता है कि डिवाइन ने आपको बचा लिया है ज़्यादा नुकसान होने से या फिर आपको धोखा खाने से। मतलब आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। हो सकता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की आध्यात्मिक राह में भी आगे बढ़ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है मुझे कि ट्रैवल भी दिख रहा है। हो सकता है कि ये जो ट्रैवल है वो कुछ लोग अपनी मर्जी से ना करना चाहते हो, उनको अपना कहते हैं ना सब कुछ छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा हो, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी ना हो तो उनका मन उदास हो सकता है, वो गमगीन हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो भी था वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी जैसे कहते हैं ना मेमोरी होती है। तो उनके लिए यही कहा जा रहा है कि जो डिवाइन करता है वो सही के लिए करता है। आपको इन पास्ट की यादों को भूल जाना चाहिए, नेगेटिव थॉट को बाहर निकाल के पॉजिटिव थॉट लाने चाहिए, डिवाइन पे बिलीव करना चाहिए। हो सकता है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग हो, आपके लिए वहाँ अबंडेंस हो, आपके लिए वहाँ सक्सेस हो। तो आपको यही सोचना है कि जो बीत गया है उसे हमें साथ लेके नहीं जाना। अच्छी यादों को रखिए, बुरी यादों को, दुख देने वाली, दर्द देने वाली यादों को पीछे छोड़ दीजिए और नई आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका स्वीकार कीजिए पॉजिटिव थॉट के साथ कि नहीं, डिवाइन हमारे लिए जो भी आगे डिवाइन ने सोचा है वो हमारी बेहतरी के लिए ही सोचा होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो इतने मतलब खुश हो गए, लेकिन उनके लिए बहुत ही सतर्क रहना होगा उनको कोई भी निर्णय लेने में, क्योंकि देखिए ये कप में हीरे जवाहरात के साथ सांप बिच्छू भी है। मतलब कुछ फैसले उनको नुकसान दे सकते हैं और ये देखिए थोड़ी डार्कनेस भी है, मतलब कुछ नेगेटिव लोग भी उनके साथ हो सकते हैं जो उन्हें बहका के, उन्हें बातों में, अपनी बातों में फुसला के अपने फ़ायदे के लिए गलत फैसले लेने पे मजबूर कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप सोच समझ के ध्यान करके किसी वेल विशर से या फिर किसी ज्ञानी से विचार विमर्श करके अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के उसके बाद ही कोई निर्णय ले और कोई भी फैसला ले। और अगर और कुछ ना हो सके तो आप डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, एंजल से प्रे कीजिए कि वो आपको सही निर्णय लेने में, फैसला लेने में मदद करे। और अगर ये भी ना हो सके तो आप कुछ वक्त के लिए रुक जाइए, कोई भी फैसला मत लीजिए जब तक आपको डिवाइन की तरफ से कुछ इशारा नहीं मिलता, कुछ इंट्यूशन नहीं मिलता। आप थोड़े दिनों के लिए रुक जाइए, यही आपके लिए सही होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सक्सेस पाने वाले हैं, अबंडेंस पाने वाले हैं और वो जिस भी काम के लिए गए थे या जो भी काम उन्होंने करना चाहा था वो उसमें कामयाब हुए हैं, अबंडेंस उन्होंने पाई है। अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम ऐसी दी थी तो उनको मतलब कहते हैं ना सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ जॉब करने वालों को अपने सीनियर की तरफ से कोई कहते हैं ना कि मेडल मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। अगर कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ मतलब वो पुलिस की जॉब हो सकती है या फिर
फौज हो सकती है, आर्मी हो सकती है, तो वहाँ पे किसी के काम को सराहा जा रहा है, उन्हें मेडल दिया जा रहा है और वो विजयी, मतलब उनको जो मिशन सौंपा गया था वो मिशन उन्होंने पूरा किया है सक्सेसफुली, और उनको मतलब सराहा जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो जैसे एक चैप्टर पूरा हो रहा है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग है। अबंडेंस ही अबंडेंस है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उनके लिए ये मार्च महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उनको सक्सेस मिलने वाली है, अबंडेंस मिलने वाली है, और हो सकता है कि ये अबंडेंस उनके लिए लाइफ टाइम के लिए सक्सेस और कहते हैं ना कामयाबी लेके आए। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप लोगों ने अगर कुछ प्रॉपर्टी या घर या फिर कुछ भी मटेरियल चीज़ लेने का सोचा है इस वक्त, तो आप थोड़ा अलर्ट होके, थोड़ा सोच समझ के आप डील करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कोई छल कर सकता है, कोई ऐसा इंसान आपको धोखा भी दे सकता है। जैसे ये 2 कार्ड के जरिए मैं ये आपको बता सकती हूँ कि आपको अलर्ट रहना है और सोच समझ के फैसला करना है। और अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो अगर आप लोग के साथ ऐसा ये दुख आपको लगेगा, हो सकता है कि लव रिलेशन में भी हो या कुछ भी हो, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो थोड़ा दुख और मायूसी और कहते हैं ना कि सदमे की वजह से आपको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तनाव रह सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता रह सकती है। तो इसके लिए आपको नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लाने हैं। और आप हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है, डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, मेडिसिन लेनी है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, और पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, और नेगेटिव और टॉक्सिक रिलेशन से दूर रहना है। तो टेरो कार्ड से तो ये थी रीडिंग पाइसिस आप लोगों के लिए। अब देखते हैं ऑरिकल कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले साईं बाबा का कार्ड, दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। देखिए साईं बाबा यही कहते हैं कि हम सिर्फ अच्छे हैं इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं, हमारे दृढ़ मजबूत बनना है, हमारे इरादों में और हमारे जो भी मंसूबे हैं उसमें हमें जैसे कहते हैं ना एक वो पकड़ लानी है, हमें बिल्कुल एकदम अड़ के खड़ा रहना है कि नहीं ये ही तो ये ही। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हद से ज़्यादा अगर अच्छे हैं तो हमारे अच्छाई का लोग गलत फ़ायदा उठा जाते हैं, अपना फ़ायदा ले जाते हैं और हमें ही कोसते हैं। और जाहिर सी बात है जो इमोशनल होगा, जो स्पिरिचुअल होगा, उनके लिए तो सब कोई माफ़ी के काबिल ही होगा, और इसका फ़ायदा ये लोग ज़्यादा उठाते हैं। पता है उनको कि ये तो कुछ हमें करने वाले नहीं, तो क्यों ना हम फ़ायदा लें। तो ये कार्ड से ये भी कहा जा रहा है कि आप निश्चय कर लीजिए, दृढ़ बना लीजिए अपने आप को कि आपको कहाँ क्या देना है, आपको अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, आपको किसको प्यार देना है, आपको किसको हाँ बोलना है और किसको ना बोलना है। तो कभी कभी हम ऐसे पर्सन है कि हम किसी को ना नहीं बोल सकते, हम निश्चय नहीं कर सकते कि नहीं हम इसे अब से हम ना ही बोलेंगे, नहीं अब हमें हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। तो ये बात के लिए भी ये कहा जा रहा है कि हमें दृढ़ और निश्चयी बनना है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के लिए तो बुरे कर्म उनकी कहते हैं ना तकलीफ का कारण बनते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनका हद से ज़्यादा अच्छा होना
उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है। तो ऐसा होता है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो आप दृढ़ और निश्चयी बनिए, चाहे आपको कुछ भी करना है, किसी भी फील्ड में करना है, आपको आपके विचार मजबूत होने चाहिए, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, आपका हौसला मजबूत होना चाहिए और आपका अपने टैलेंट पे, अपने आप पे भरोसा मजबूत होना चाहिए और गॉड पे बिलीव, यूनिवर्स, डिवाइन पे भरोसा होना चाहिए, राइट। और अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से पाइसेस आपके लिए क्या है। सरेंडर टू डिवाइन, आपको अपने आप को सौंप देना है डिवाइन को, यूनिवर्स को, गॉड को, क्योंकि जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता, हम उदास मायूस हो जाते हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है, तो फिर मैंने कहा ना कि आप यूनिवर्स, डिवाइन या एंजल से मदद मांगिए। देखिए, इसका यही मतलब है कि डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम, आपके हर दुख दर्द की दवा, हर सही मार्ग उसके पास ही है और वो ही दिखाएगा, राइट। अब देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या है। आस्क योर एंजल्स, ओ माय गॉड, देखिए ये गवाही है कि डिवाइन हमें वही कार्ड देती है जो टैरो कार्ड आते हैं हमारे लिए। देखिए आस्क, और मैंने अभी मैंने कहा ना कि आप एंजल से मदद मांगिए। आपको अगर कुछ नहीं सूझता, आप अपने एंजल को बोलिए, उनकी मदद मांगिए, वो आपके लिए ऑलरेडी आपको मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक आप उन्हें नहीं पुकारेंगे, आप उनकी मदद नहीं मांगेंगे, वो आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के लिए एक कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा होती है, हर एक के लिए एक उसूल होते हैं, उनके भी नियम होते हैं कि अगर तुम्हें पुकारा ना जाए तो तुम चाहे कुछ भी उनकी लाइफ में होता हुआ देखो, तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर वो तुम्हें दिल से पुकारते हैं तो उनकी लाइफ में अगर तूफान भी आया है तो तुम्हें इजाज़त है कि उस तूफान को तुम उनकी लाइफ से दूर कर दो। तो आप अपने एंजल को पुकारिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और आपकी मदद करेंगे सही गाइडेंस लेने में और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में। तो पाइसेस राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैं फिर मिलूंगी नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।